Welcome back to my channel. So today we will do the topic trade discount and cash discount of chapter journal. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो पहले से ही लिस्टेड है। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं और कई बार हम कोई भी सामान परचेज़ करते हैं, बट परचेज़ करने से पहले ही उस प्रोडक्ट पे उस प्रोडक्ट मतलब उस गुड्स पे टैग लगा होता है, यानी कि जो ऑलरेडी लिस्टेड होता है, पहले से ही लिस्टेड जो डिस्काउंट होता है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम सामान खरीदने के बाद, यानी कि अगर हमने कोई भी सामान खरीदा, कोई भी गुड्स परचेज़ किया और अब हमने टोटल अब बिल बन गया, मान लो 10,000 का बिल बन चुका, उसके बाद जो हम सामान खरीद लेते हैं उसके बाद जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही लिस्टेड है, जो हमें मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है कैश डिस्काउंट जो सामान खरीदने के बाद हमें दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का एम क्या होता है? टू अट्रैक्ट कस्टमर। अगर सामान यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें पहले से ही लिस्टेड टैग वगैरह लगे होते हैं, है ना, पहले से ही लिस्टेड होता है कि इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और कस्टमर्स जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और कैश डिस्काउंट का मेन एम क्या होता है? टू मेक अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट का मतलब है कि जो भी हमने प्रोडक्ट को सोल्ड करा है उसकी पेमेंट हमें 1 वीक या फिर 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें मिल जानी चाहिए। इसको हम अब क्वेश्चन से समझेंगे। तो पहला जैसे हमारा एंट्रीज़ है, एंट्री को मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो पहली एंट्री है ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। रिसिप्ट मतलब कैश आना, रिसिप्ट मतलब पैसा आया। तो पैसा अब कब आएगा हमारे पास? जब हम किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि किसी भी गुड्स को बेचेंगे। तो अगर कोई भी सामान आप बेचोगे तो आपके पास क्या डेबिट होगा? कैश डेबिट होगा। और अगर मान लो मैंने कोई भी सामान आपको सोल्ड ऑफ किया और आपने जो पेमेंट करी वो चेक के थ्रू करी, तो चेक के थ्रू जो भी हमारे पास कोई पेमेंट आएगी तो उसे हम बैंक लिखेंगे, चेक नहीं लिखेंगे। और अगर हमारे पास से कैश आ रहा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो या तो आप कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे और अगर चेक से पेमेंट आ रही है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे। दूसरा, अब हमने सामान सोल्ड करा है तो हमने कस्टमर को क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा। तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। ओके, तो ये सेल अगर हम जब करेंगे तो सेल वाले केस में ये एंट्री आप करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन पेमेंट ऑफ कैश। ऑन पेमेंट ऑफ कैश का मतलब है हम पेमेंट कब करेंगे? हम पेमेंट कब करेंगे? जब हमें किसी भी गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं। तो हमारे परचेज का मतलब है हमारे पास वो सामान आया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये गुड्स आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट आएगा। मान लो आपने फर्नीचर परचेज करा, आपने मशीनरी परचेज करी, तो यहाँ पर परचेजेस की जगह क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो वॉटेवर आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो। उसके बदले हमने सामान खरीदा, उसके बदले हम क्या देंगे? कैश देंगे। और अगर हम चेक दे रहे हैं तो आप लिखोगे बैंक। तो या तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट या फिर आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। नीचे आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने सामान परचेज करा था तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। आप दोनों ही डिस्काउंट में डिफरेंस देख लेना। अगर हम सामान सोल्ड करेंगे तो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं जो कि डेबिट होगा, और अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं, कुछ भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, सोल गुड्स टू राम ऑफ ₹5,000, यानी कि हमने राम को 5,000 रुपये का सामान बेचा, जिसमें से हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% और कैश डिस्काउंट दिया 2%, यानी कि हम सामान बेच रहे हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ कैसे होएगा इसका वर्किंग नोट। आप पेपर में भी जब आप करेंगे तो आप वर्किंग नोट जरूर मेंशन करेंगे, बिकॉज वर्किंग नोट बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो वर्किंग नोट से क्या रहता है? एक प्रूफ सा रहता है कि हाँ हमने कैलकुलेशन ये करी हैं। तो जैसे कि हमने इसको सामान अब बेचा था 5,000 रुपये का, हम सामान कितने का बेच रहे हैं? 5,000 रुपये का। ट्रेड डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं उसको? ट्रेड डिस्काउंट 5%। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 5% और कैश डिस्काउंट है हमारा 2%। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 5,000 का हम निकालेंगे 5%, जो कि कितना हो जाएगा हमारा? 250, यानी कि 250 हमारा क्या आया? ट्रेड डिस्काउंट आया। तो ये 250 का तो नहीं बेचा हमने बेचा कितने का होगा? 5,000 में से जो आपने डिस्काउंट कस्टमर को दिया है वो आप जब माइनस कर दो कि आ जाएगा 4750। इट मीन जो आपने सेल करी है वो आपने करी है 4750 की।
उसके बाद अब कस्टमर आपको जो 4,750 रुपये देने लगा, तो आपने कहा चलो ठीक है 2% आप डिस्काउंट और ले लो। तो जो आपने 2% डिस्काउंट और दिया उसको, वो हुआ आपका कैश डिस्काउंट जो आप बाद में दे रहे हो। तो आप कैश डिस्काउंट निकालोगे तो कैलकुलेशन ऐसे होएगी 5 9 जा 45, ठीक है, 2 बचा 5 5 जा 25, यानी कि 95 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया गया वो हुआ आपका कैश डिस्काउंट। तो इट मीन्स आपने सेल करी थी 4750 की, उसके बाद आपने 95 रुपीज़ जो डिस्काउंट उसको दे दिया, तो आपके पास पैसा कितना आया आप उसको माइनस कर दोगे। ये वो अमाउंट है जितनी आपके पास आई है, 4655 वो अमाउंट है जितनी आपने रिसीव करी है। और डिस्काउंट जब आप एंट्री में रिकॉर्ड करोगे तो वो 95 रुपीज़ का आप डिस्काउंट रिसीव करोगे, क्योंकि 95 का ही वो डिस्काउंट जो है जो आप कस्टमर को दे रहे हो। शुरू में जो हमने 250 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, ये हम माइनस होके ही 4750 आया था। तो बच्चे कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो हम देते हैं उसको आप डिस्काउंट में डाल देते हो। आपको ट्रेड डिस्काउंट वाला डिस्काउंट नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये वो डिस्काउंट है जो आपने डिडक्ट कर दिया, यानी कि माइनस करके जो अमाउंट आई इतने की आप सेल कर रहे हो। अब कस्टमर को बाद में जो आप डिस्काउंट दे रहे हो उसको निकाल के जो डिस्काउंट आया, ये वाला 95 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड में आप इस अमाउंट को डालोगे, ठीक है। और सेल कितने करी थी? सेल में जो अमाउंट डालोगे वो आएगी 4750। और अगर हम कैश की बात करें, कैश आपके पास कितना आया? वो आया 4655। अब हम इसको एंट्री में रिकॉर्ड करना देखेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउ करा था तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल जो हमने करी थी 5000 का था, बट हमने डिस्काउंट दे दिया था 250 का, तो इट मीन्स हमने जो कस्टमर को सेल करी है वो 4750 की करी, जिसमें हमने बाद में जो कैश डिस्काउंट दिया था वो 95 रुपीज़ का हमने उसको दिया। इट मीन्स आप 4750 में से 95 माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे, तो इट मीन्स आपके पास जो कैश आया उस कस्टमर से वो आया 4655। तो कई बार आप बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, उसका डिस्काउंट डाल देते हैं। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट हम शुरू में डिडक्ट कर देते हैं, बाद में जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसी की अमाउंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्रेडिट वाली अमाउंट में से डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करके जो बचेगा, यानी कि इट मीन्स हमारे पास उतना कैश रिसीव हुआ। नरेशन इसकी सिंपल सी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हमने इसमें गुड सोल्ड किया था ना, तो बिंग गुड्स सोल्ड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। इट मीन्स हमने 10,000 का गुड्स यानी कि सामान खरीदा, खरीदने पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला जो पहले से ही लिस्टेड था उस प्रोडक्ट पे, एंड 5% हमें कैश डिस्काउंट दिया गया। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो पहले से ही लिस्टेड है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो हमें पेमेंट करने के टाइम पर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग नोट समझाऊंगी। तो इसमें हमने तो अमाउंट आ जाएगी 10,000 जितने का हमने सामान ख़रीदा, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला और 5% हमें कैश डिस्काउंट मिला। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले 10,000 का हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, यानी कि 10%, तो ये आ जाएगा 1,000। आप कैलकुलेशन करोगे जब इसकी, तो यानी कि 10,000 का जब हमने सामान बेचा तो 1,000 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 में से 1,000 डिडक्ट किया, इट मीन्स हमने जो सामान ख़रीदा वो 9,000 रुपये का ख़रीदा। तो जो हम पेमेंट करने वाले थे, तो पेमेंट करने के टाइम पे हमें बाद में 5% का कैश डिस्काउंट और दे दिया गया, तो यानी कि कितना आ गया? 450। तो यानी कि 450, अब हम उसको पेमेंट करने वाले थे 9,000, बाद में हमें डिस्काउंट और मिल गया, तो 9,000 में से 450 को माइनस करोगे आएगा 8550। यानी कि अब आप जो कस्टमर, यानी एज अ कस्टमर जब आप सेलर को पेमेंट करोगे तो अमाउंट कितनी दोगे आप? आपके पास से कैश कितना जाएगा? 8550, जिसमें से 450 का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एंट्री में। एंट्री क्या होगी? सामान ख़रीदा था यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश गया टू कैश अकाउंट, और टू हमें क्या मिला था? डिस्काउंट।
तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, परचेज हमने कितने की करी थी, 9000 की करी थी, जिसमें से हमें डिस्काउंट कितना मिल गया था, 450। तो यानी कि 9000 में से 450 गए, यानी कि हमने जब सेलर को पेमेंट करा तो वो करा 8550। नरेशन इसकी हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड। सिंपल नरेशन है, कुछ ज़्यादा नरेशन को आपको बढ़ाकर नहीं लिखना है। सो बीइंग गुड्स परचेज्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा।